फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का। देखिए इसमें हम पहले पढ़ेंगे आज इतिहास। इतिहास में 3 लेसन पढ़ना है केवल। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद और तीसरा लेसन ये पढ़ना है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो पहले हम फ्रेंड पढ़ेंगे यूरोप में भारत में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, तो पहले हम ये जानेंगे कि राष्ट्रवाद किसको कहते हैं। राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? तो राष्ट्रवाद जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र प्लस वाद। राष्ट्र प्लस वाद, ठीक है फ्रेंड, राष्ट्र प्लस वाद 2 शब्दों से मिलकर बना है ना। तो वाद का अर्थ होता है विचार या सोच, विचार या सोच। राष्ट्र शब्द जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि देश क्या होता है, राज्य क्या होता है, फिर जानेंगे राज्य। तो देश, देखो देश किसको कहते हैं? जहां पर जन हो, जन माने जनता, और दूसरा क्या होना चाहिए? भूमि। देखो राष्ट्र किसको कहते हैं? राज्य किसको कहते हैं? जहां पे जन हो, जन माने होता है जनता, दूसरा होना चाहिए भूमि, तीसरा होना चाहिए संप्रभुता। संप्रभुता क्या होता है? ऐसा राज्य जो आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न हो और विदेशी शक्तियों का आक्रमण न हो, उसको बोला जाता है संप्रभुता। देखो राष्ट्र के लिए क्या क्या होना चाहिए? राष्ट्र के लिए होना चाहिए जन माने जनता, दूसरा होना चाहिए भूमि, तीसरा होना चाहिए संप्रभुता, तीसरा होना चाहिए संविधान। संप्रभुता तो बताए हैं कि ऐसा राज्य जो आर्थिक स्थिति में संपन्न हो, विदेशी शक्तियों का आक्रमण न हो, उसको बोला जाता है क्या? राज्य। संविधान क्या होता है? संविधान की परिभाषा देखिए क्या है। ऐसा दस्तावेज या कानून किस प्रकार राज्य होगा, किस प्रकार केंद्र होगा, राज्य सरकार किस प्रकार राज्य चलाएगा और केंद्र सरकार किस प्रकार केंद्र चलाएगा, जिसका निर्णय न्यायपालिका करेगा। अब हम जानेंगे राष्ट्रवाद शब्द क्या होता है। ऐसा देश जहां पर रहने वाले नागरिकों को उनके सोचने और विचारने का अधिकार दिया जाता है, उसी को बोला जाता है राष्ट्रवाद। ठीक है सर। इसमें देश में जन हम जानते हैं, जन माने होता है जनता, भूमि हम जानते हैं, लेकिन राज्य शब्द में जन तो हम जानते हैं, भूमि भी जानते हैं, लेकिन संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? ऐसा राज्य जो आर्थिक स्थिति में संपन्न हो और विदेशी शक्तियों का आक्रमण न हो, उसको क्या बताया है? राज्य बोला जाता है। अब हम जानेंगे राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र के लिए जन होना चाहिए, जन माने जनता, भूमि होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। इसके पहले भी हम बताएं संप्रभुता क्या होता है कि ऐसा राज्य जहां पे आर्थिक स्थिति में संपन्न हो, विदेशी शक्तियों का आक्रमण न हो, उसको बोला जाता है संप्रभुता। संविधान की परिभाषा इसके पहले भी हम बताए हैं कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज या कानून है, किस प्रकार राज्य होगा, किस प्रकार केंद्र होगा, राज्य सरकार किस प्रकार राज्य चलाएगा और केंद्र सरकार किस प्रकार केंद्र चलाएगा, जिसका निर्णय न्यायपालिका करेगा। अब हम जानते हैं राष्ट्रवाद ना। ऐसा देश जहां पर रहने वाले नागरिकों को संविधान के द्वारा सोचने और विचारने का अधिकार दिया जाता है, उसको बोला जाता है राष्ट्रवाद।